हिस्सा है कि एक भाग है कि जो हमारे हर परिवार में, हर पति पत्नी में परमेश्वर मन के निश्चित रूप से दे। हालेलुया। भाई बहन, ये महान परमेश्वर गर्व का और फल उसकी ओर से प्रतिफल है कि कहीं करके पिता परमेश्वर भी आज हमरे के कहेला। ये कोई भी मामूली विषय नहीं। और तो और बाइबल का है भजन संहिता 128 अध्याय के 3 और 4 पद अगर पढ़ा तो यहाँ आशीषित पुरुष, आशीषित आदमी के ही ये सुख मिलेला, ये आनंद को मिलेला, इस शांति को मिलेला, ये प्रेम को मिले, ये आनंद को मिले। जो प्रिय भाई बहन आशीष संतान बेटा बेटी के, प्रिय भाई बहन सुख बेटा बेटी के आनंद और खुशियां और कहीं नहीं मिले, बल्कि प्रिय भाई बहन जो आशीर्वादी मनुष्य रहेला, आशीषित मनुष्य रहेला, उके ही बेटा बेटी के खुशियां मिलेला। हालेलुया। और हर आदमी के नहीं, हर व्यक्ति के नहीं मिले। इस भजन संहिता 128 अध्याय के 3 और 4 पद में लिखा गया है। बाइबल कहे तेरा घर के भीतर तेरी स्त्री हलबंद रखे लतासी होगी। ईश्वर कहे यदि तुम के विश्वास करवे, मोर अनुसार चलवे और मोके आराधना करवे, तो बाइबल कहेला कि तो पत्नी जो है कि घर के भीतरे हलवंत रखे लतासी हुई। हलवंत होने वाला, फारिग वाला अंगूर के गाछ लेकिन हुई जो गुच्छा गुच्छा फली और प्रिय भाई बहन फेर जी। ईश्वर कहेला यदि आशीर्वाद है तो ईश्वर के आशीष हमारे जीवन में आए होले, ईश्वर के आशीष अगर नहीं रही तो प्रिय भाई बहन इस सारे आशीष भी नहीं मिले। हालेलुया। पहले हमारे संतान बेटा बेटी ईश्वर के आशीष से के, ईश्वर के रेखे को देवल भाग है कि वो बनाए के हमारे जीवन में दे है। और प्रिय भाई बहन हमारे जीवन के पाठ और वो हमारे जीवन से अलग ना लगे, किसी प्रकार के दूजा ना लगे, बल्कि ईश्वर के दिवाली को गिफ्ट के हर एक पति पत्नी के। हालेलुया। पहले परमेश्वर कहेला आशीषित आदमी ही एक सुख के प्राप्त करेला। एक अच्छा आदमी, एक भला आदमी, एक धार्मिक आदमी ही ये आशीर्वाद के भागीदार है और दूसरा कोई भी नहीं। हालेलुया। भाई बहन आज जरूर रौरे के घर में बेटा बेटियां हैं, संतान संततियां हैं, जरूर रौरे आशीर्वाद के पत्र है। आशीर्वाद के पत्र है कि परमेश्वर के उगर भला मनुष्य जो परमेश्वर के है कि तब जाकर के बाइबल कहेला दे है। और यह लिखा जाए 4 पद में, सुन जो पुरुष यहोवा का भाई मानते हैं वो ऐसे ही आशीष पाएगा, वो ऐसने ही आशीष पावी, ऐसने ही खुशी के पावी, ऐसने ही शांति के पावी और आनंद के पावी परमेश्वर जो दी है हर एक मन के जीवन के अंदर। हालेलुया। भाई बहन ईश्वर के भाग है के, ईश्वर के पाठ है के, परमेश्वर के देवाल गिफ्ट है के, बेटा बेटी छुआ पुता हमारे जीवन में इस सब कुछ परमेश्वर के भाग है के। हालेलुया। बाइबल कहेला यदि हमने देखा पहला सामुएल और 1 अध्याय के 10 से 11 पद में, तो प्रिय भाई बहन यहाँ बड़ी अद्भुत रीति से लिखा है। हालेलुया। 1 अध्याय के और 10 पद से लेकर के यहाँ एक स्टोरी लिखल जाए हन्ना नामक एक महिला के विषय में, हन्ना नामक एक परमेश्वर के दासी के विषय में। प्रिय भाई बहन शादी तो हुई गला लेकिन उनका छुआ पुता नहीं बना। बहुत प्रार्थना करेला, बहुत प्रार्थना करत रहे, हमेशा प्रार्थना में जुड़ल रहत रहे, प्रार्थना आराधना में जुड़ल रहत रहे। लेकिन मोर प्रिय भाई बहन और उस महिला उस और प्रभु के दासी के संतान भी नहीं होत रहे। हालेलुया। सब आदमी के चिड़ात रहे, सब आदमी के गिरियात रहे, सब आदमी भला बुरा कहत रहे, ये तो छुआ कभी नहीं हुई कर और ये बांझ के ये बांझी है के कहीं करके। लेकिन बाइबल में लिखल जाए कि परमेश्वर ही उकर गोद के बंद करके रख रहे। हालेलुया। ईश्वर के महिमा के लगे, ईश्वर के जानी कहीं करके। लेकिन यहाँ हन्ना के सब गिरियात रहे, सब उच्चा भला कहत रहे, उकर आदमी लेकिन बहुत प्यार करत रहे। हालेलुया। जब वो कांदत रहे, प्रार्थना करत रहे कि मोए निसंतान हो, मोर बेटा ने बेटी न खाए, आदमी मन के सबका बेटा बेटियां हैं लेकिन मोर ही न खाए कहीं करके जो आंसू बहा थे, कांदा थे, तब उकर हस्बैंड कहे, उकर स्वामी हर कहेला कि तोर दास तू बेटा से बढ़कर का मोय ना नको। हालेलुया। तोर दास तू बेटा हुई उससे भी बढ़कर है को मोय, उससे भी बढ़कर तो प्यार करने वाला स्वामी है को कहेला। उकर हस्बैंड हाथ दूसरा के जितना मदद करेला, दूसरा के जितना देवेला, उससे 4 गुना उकर पत्नी के दे, उके बहुत प्यार करत रहे उकर आदमी है। हालेलुया। लेकिन मोर प्रिय भाई बहन में बता देख चाहो ना, हन्ना के छुआपुता टोटली नहीं रहे, एक भी संतान नहीं, एक भी बेटा बेटी नहीं, एक भी बेटा बेटी के रूप काबिल नहीं रहे, निसंतान हुई करके अपने जीवन के गुजरात रहे प्रिय भाई बहन। लेकिन ईश्वर के सामने एक दिन प्रार्थना करे लगे पहुंचेला। बाइबल कहेला पहला सामुएल 1 अध्याय के 10 पद हमरे मन अगर पढ़ब तो यहाँ पर लिखल जाए, पढ़ब। हाँ।
वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगा, बिलक बिलक कर रोने लगा, कांदे लगला, बिलक बिलक के और सुसे के कांदे लगला ईश्वर के सामने। भाई बहन, क्योंकि सब आदमी उनके सब बेरा गाली देता रहे, सब बेरा के ऊंच नीच बातें करते रहे, सब बेरा के तुच्छ मानते रहे ना, सब बेरा के डांटते रहे ना, क्योंकि निसंतान है। भाई बहन, संतान एक हमारे जीवन के बढ़िया आशीष है। हालेलुया। अगर बेटा बेटी नखे शादी हुई करके तो गांव के आदमी दुनिया बातें करे, और संसार मत तो अगर उसे छुआ पुता नखे उनके देखला के काम नहीं बने। हालेलुया। और छुआ पुता अगर नखे तो आई बहुत सारे रिश्ता टूटा लहे और देखा। हालेलुया। और वो आदमी दूसरा शादी करी और उके छोड़ी, क्योंकि वो बांध के इस तरह कही कर कितने सारे बात है। हालेलुया। और उके बिल्कुल याद नहीं कर पाए, तुच्छ जान में गिरिया हुए दुख कर इंसान ही ना लगे कही करके सोचे। हालेलुया। उसी प्रकार हन्ना नामक एक प्रभु के दासिनी भाई बहन उसी प्रकार तरना में है, दुख में है, और बाइबल कहला बिलक बिलक के प्रभु के सामने काना थे, ईश्वर के सामने आराधना करते। एक दुई दिन के बात ना लगेगो, कई साल से प्रार्थना करते, कई सालों से प्रभु के खोजा थे, तलाश करते ईश्वर से आशीष पावे के लगे। यह कहे कि बिलक बिलक के तड़ तड़ के सुजे के कांदा थे और कहा थे प्रभु। हाँ, पढ़ा और उसने यहाँ मनगढ़ मानी, हाँ। हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपने दासी को दुख पर सचमुच दुष्ट करे और मेरी बुद्धि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी के पुत्र दे, तो मैं उसे उसकी जीवन भर के लिए यहोवा की अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाऊंगा। हालेलुया। ईश्वर कहल वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगे। सब बेरा कैद के प्रभु के सामने घुटना टेक के वो प्रार्थना करे, बिलक बिलक के आंसू बहाए के कि प्रभु मुझे बेटा, प्रभु मुझे संतान दे, मुझे एक उत्तम संतान दे, उत्तम बेटा दे कही करके। बाइबल कहल जब ईश्वर के चरण में पहुंचला तब वो प्रार्थना करेला किस प्रकार, और उसने ये मन्नत मानी, वो एक मन्नत मानला, एक प्रतिज्ञा करला प्रभु के सामने उठते। हालेलुया। और वो प्रतिज्ञा करला कि ईश्वर मोर बेटा बेटी न मोर संतान न मुझे आदमी भला बुरा कहे, ऊंच नीच कर बात करे ना, प्रभु उल्टा नजर में देखे ना, टेढ़ा नजर में देखे ना, कोई शादी गोतिया विवाह में मुझे बोला पसंद नहीं करे, इस तरह कई करके को कई प्रार्थना करना। हालेलुया। भाई बहन, सच में देखा बेटा बेटी न कहे उम्र के आदमी एक बार के लगे शादी विवाह में भी हिचकिचाए ना, बहुत जगह पे मैं सुना। हालेलुया। ये हुआ है कि आशीर्वाद दे दी कि जन अपने के छुआ बुता न के, लेकिन मोर बेटी दामाद ना हो जाए। हालेलुया। इसी प्रकार तो ये इस महिला के उसी प्रकार के भाई बहन कई प्रकार के चोट और दर्द उठा है, लेकिन आज ईश्वर के सामने स्विच के विचार के क्या है और कहेला, और उसने मन्नत ही मांगी और वो एक प्रतिज्ञा करला कि मन्नत मांगला, एक प्रतिज्ञा रखला ईश्वर के सामने और कहेला हालेलुया, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को एक पुत्र दे। हालेलुया। हे ईश्वर, यदि मोर दुख के तो याद देखबे, मोर आंसू के पोछबे और परमेश्वर मोर बातों के सुन करके मुझे आशीष देवे आई और मुझे एक बेटा छुआ देवे। हालेलुया। एक बेटा छुआ अगर ईश्वर तो आज मुझे देवे तो परमेश्वर के दासी कहे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा की अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फेरने ना दूंगा। हालेलुया। ईश्वर के पवित्र वचन कहेला, परमेश्वर के शस्त्र कहेला, हन्ना परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञा करे, रे भाई बहन कहेला कि प्रभु अगर जो बेटा के तो देवे और ईश्वर उस बेटा के मैं प्राप्त करबो और के प्रभु तोर मार्ग में चले के लगे, तोर राह में चले के लगे, तोर पीछे आगे बढ़े के लगे, तो के ही समर्पण कर दो कह के एगो मन्नत मांगे। हालेलुया। और प्रिय भाई बहन, और बाइबल बताया यदि हमरे मन 19 पद से अगर पढ़ा तो यहाँ परमेश्वर के वो आशीर्वाद करेला उस दिन के प्रार्थना के। हालेलुया। और वो जैसे प्रभु के द्वार से मंदिर से वापस घुरेला और प्रिय भाई बहन अपनी जगह में पहुंचे और परमेश्वर पिता के आशीष दे दे, प्रभु करुणा निधि उनके आशीर्वाद करेला और जरूर उनके एक बेटा संतान दे दे। हालेलुया।
और उनका बेटा छुआ हुए और प्रिय भाई बहन और दोबारा वो प्रभु के जगह में कभी नहीं जाए। और जब तक नहीं जाए कि छुआ के जब तक दूध नहीं छुड़ा, छुआ दूध पिए बंद नहीं करा दे, खाना पीना जब तक नहीं करी तब तक अगर आदमी के कहल मैं उस प्रार्थना जगह में कि उस जगह में कभी नहीं जाऊँ। हालेलुया। जहाँ मैं मन्नत मांग रहा हूँ, जो जगह में मैं प्रभु से गिड़गिड़ाए रहा हूँ, आंसू बहाय के प्रार्थना कर रहा हूँ, उस जगह में मैं आज इस बालक छुआ के लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि हन्ना एक मन्नत मांगी। हालेलुया। वो नहीं भूला है ईश्वर के जो कही है, ईश्वर के जो मांग है। उस दिन जब वो छुआ नहीं रहे, जब वो गर्भवती नहीं रहे, जब वो पेट में कुछ नहीं रहे, वो संतान नहीं रहत रहे, रे भाई बहन जितना कुछ करवा ले, जितना मेडिसिन दवा दारू करवा ले, जितनी प्रार्थना विनती करवा ले, जितना कर ले विनती भी, उनका पेट में कोई संतान नहीं रहा। लेकिन उस दिन वो मन्नत मांगला कि ईश्वर मैं, और उसी दिन परमेश्वर के एक बेटा दिला। हालेलुया। गर्भवती होला और समय पर प्रिय भाई बहन छुआ जन्म लेगला और जन्म लेके और वो कभी ईश्वर के जगह में उस महिला, उस प्रार्थना अन्ना कभी परमेश्वर के मंदिर में, ईश्वर के आराधनालय में, उस चर्च में, उस प्रभु के जगह में उनका बेटा के लेके नहीं गेला। हालेलुया। अगर आदमी कहेला कि चल, और इस समय तो प्रभु दिला, लेकिन वो कहे आप नहीं जाबो। मैं एक ही बार छुआ जब दूध छोड़ी और बड़ा हुई जी कुछ, और कुछ 10-15 साल के 12 साल के हुई जी, तब मैं मंदिर गया। हालेलुया। भाई और धीरे धीरे छुआ को बढ़ते ला, दूध छोड़ला, 10-12 साल के होला, तब उस छोटे से छुआ के धरला और जो जिस जगह में उनको प्रार्थना कर रहे उसमें उस चर्च में, उस मंदिर में, ईश्वर के आराधनालय घर में जाकर के पहुंच। हालेलुया। और बाइबल वचन देखा हमने पहला शमूएल 1:27 और 28 पद में लिखा है। हालेलुया। यह कि बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया है। हालेलुया। जाय के हुआ कहला यही बच्चा है, याजक महायाजक, यही बच्चा है, यही आदमी है, वही व्यक्ति है कि प्रभु मुझे तूने दिया है, कह के बताएगा। हालेलुया। ये यही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा बर दिया है। हालेलुया। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा की अर्पण कर देती हूँ और कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का और बना रहे। हालेलुया। और उसने वही यहोवा के दंडवत किया। और बाइबल कहेला परमेश्वर के जो भी देख का है, जो भी लेगे का है, तमाम सारे चीजों के प्रिय भाई बहन, और वो भेज के गेला अपना 10-12 साल के छुआ के लेके गेला और जहाँ प्रार्थना कर रहे जो आराधनालय में, और जो प्रतिज्ञा कर रहे ईश्वर के प्रिय भाई बहन, इतने साल के वादा के भी इस हन्ना को नहीं भूला है। इतने साल के वादा के हमरे तो जब हमारे संतान जरूरत हुए उस समय प्रभु से प्रार्थना करे, हे परमेश्वर बढ़िया से मैं पालबो पोसबो, बढ़िया से शिक्षा देवो, बढ़िया से मैं देख रेख करबो परमेश्वर, मुझे एक संतान कहते। लेकिन हमरे मन छुआ फुआल के बादे, छुआ मिलल के बादे भुला गए। हालेलुया। और हमरे के कुछ याद नहीं रहे, कुछ भी हमरे के स्मरण नहीं रहे। हालेलुया। लेकिन हन्ना याद रखे प्रिय भाई बहन, भले ही इस कहानी को 10-15 साल बीत गया भी, लेकिन भी हन्ना अपनी बातों के स्मरण रखे, अपनी बात की याद रखे, ईश्वर के जो कही रहो और अपने छुआ कर लगे, जितनी कुछ भी उस आराधनालय में पहुंचा के लगे लेके गया। हालेलुया। और छुआ के भी लेके गया और वहाँ के जो महायाजक रहे वहाँ घुटना टेकेला दरवाजा के सीढ़ी में और प्रार्थना करे ले परमेश्वर जो मैं मांग रहा हूँ परमेश्वर तो दे ले, और ही बच्चा है कि जो तो मौके दे। हालेलुया। और आज मैं इस छुआ के तो किस समर्पण करेगा। हालेलुया। यह रही इस आराधना घर में रही, प्रभु तो सेवा करी, तो वचन के प्रचार करी, तो महिमा करी, और मैं इसी लगे लेके आ। हालेलुया। बाइबल कितना अद्भुत अनमोल बातें, और इस हन्ना के मन में कोई लोभ नहीं आला, कोई लालच नहीं होला। हालेलुया। नहीं वाली वाले के हमने सोचा। हालेलुया।